तो आज की वीडियो में हम कुछ यूएफसी अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइटवेट चैंपियन इस्लाम मखाचो के बारे में। तो रिसेंटली एमएमए फैंस से इस्लाम मखाचो को बहुत ज्यादा बैकलेस मिल रहा है और वो इसलिए क्योंकि कल इस्लाम मखाचो का एक काफी बड़ा अपडेट आता है जहाँ पर यह बोला जाता है कि अभी इस्लाम मखाचो कोई भी लाइटवेट डिवीजन में फाइट को एक्सेप्ट नहीं करने वाला है, वह वेट करे यूएफसी 315 के लिए। तो एज वी नो कि यूएफसी 315 में वेल्टरवेट चैंपियन बिलाल मोहम्मद और जेडीएम की फाइट होने वाली है। तो ये जो आर्टिकल है यही स्टेट करता है कि इस्लाम मखाचो ने डिसाइड किया है कि वो बिलाल मोहम्मद और जेडीएम की फाइट के रिजल्ट का वेट करे, जहां पर अगर तो ऐसा होता है कि जेडीएम बिलाल मोहम्मद को बीट करके वेल्टरवेट डिवीजन का चैंपियन बन जाता है तो फिर इस्लाम मखाचो का प्लान है कि वो लाइटवेट डिवीजन को छोड़कर वेल्टरवेट डिवीजन में चले जाए। बट अगर ये होता है कि बिलाल मोहम्मद जेडीएम को बीट कर देता है, वो अपनी बेल्ट को सक्सेसफुली डिफेंड कर देता है, तब इस्लाम मखाचो वेल्टरवेट डिवीजन में मूव नहीं करेंगे और फिर वो लाइटवेट डिवीजन में ही फाइट करेंगे। ऑल्सो इस अपडेट के साथ यह भी मेंशन किया जाता है कि क्योंकि इस्लाम मखाचेव ने यह पर्टिकुलर प्लान बनाया है तो इसीलिए अब इलिया टुपुरिया की नेक्स्ट फाइट की जो अनाउंसमेंट है उसको भी डिले कर दिया जाएगा, जहां पर अब इलिया टुपुरिया की फाइट भी डिपेंड करने वाली है कि यूएफसी 315 में क्या होता है। तो जैसे कि इस्लाम मखाचेव का ये अपडेट आया है कि वो प्लान कर रहा है कि वेट करने का, तो कहीं पर भी देख लो इस्लाम मखाचेव को बहुत ज्यादा बैकलेस मिल रहा था। मेजोरिटी कमेंट्स यही बोल रहे थे कि इस्लाम मखाचेव इलिया टुपुरिया को डक कर रहा है एंड ऑल्सो अब इस्लाम मखाचेव को जॉन जोन्स से भी कंपेयर किया जा रहा है कि यह दोनों ही चैंपियन है और ये दोनों ही अपने अपोनेंट से स्केर्ड है। तो अब क्योंकि इस्लाम मखाचेव यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहा था, तो यहाँ पर ये देखते हुए जो इस्लाम मखाचेव का मैनेजर है अली अब्दुल अजीज, वह रिसेंटली एक ट्वीट करता है जहाँ पर ये जो मैंने सारी बातें बोली है इसको लेकर इस्लाम मखाचेव के मैनेजर का यह कहना था कि ये सारी फेक न्यूज है। ऑब्वियसली इसके बारे में तो श्योरली नहीं बोल सकते, ये तो बस अब तभी पता लग सकता है अगर इस्लाम मखाचेव की नेक्स्ट फाइट यूएफसी 315 के पहले अनाउंस हो जाती है। बट अगर ऐसा होता है कि बिलाल मोहम्मद अपनी फाइट को विन कर जाता है और फिर इस्लाम मखाचेव की नेक्स्ट फाइट की अनाउंसमेंट होती है तो फिर बोल सकते हैं कि ये जो अपडेट था यह एक रियल अपडेट था। पर एक मोमेंट के लिए अगर हम मान के चलें कि ये जो अपडेट आया है ये एक्चुअली में ट्रू है, तो फिर हमें इस अपडेट से ये पता चलता है कि मे बी लाइटवेट डिवीजन में इस्लाम मखाचेव की नेक्स्ट फाइट इलिया टुपुरिया के साथ होगी। यहाँ पर मेंशन किया है कि इलिया टुपुरिया की नेक्स्ट फाइट अब तभी अनाउंस होगी जब यूएफसी 315 का रिजल्ट आएगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर बिलाल मोहम्मद अपनी फाइट को विन कर जाता है तो फिर इस्लाम मखाचेव लाइटवेट डिवीजन में ही फाइट करेगा और मोस्ट लाइकली जो उसका नेक्स्ट ओपोनेंट होगा वो इलिया टुपुरिया होगा और तभी इलिया टुपुरिया का जो नेक्स्ट ओपोनेंट है उसकी अनाउंसमेंट नहीं हो रही है। पर ऑल्सो इसके साथ ये भी हो सकता है कि अगर इस्लाम मखाचेव रियली वेल्टरवेट डिवीजन में मूव कर जाता है तो फिर काफी पॉसिबिलिटी रहेगी कि इलिया टुपुरिया वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट हो रही है। तो राइट नाउ देखा जाए तो नोबडी नोज की चल क्या रहा है, कौन सी बात यहाँ पर सच है तो कौन सी बात यहाँ पर फेक है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी बोला जा रहा है कि इस्लाम मखाचेव इलिया टुपुरिया से अफ्रेड है, वो इसीलिए इलिया की फाइट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि इलिया टुपुरिया उसे बीट करने वाला है। तो ये सारी बातें मुझे तो गलत लगती है। बट हाँ, इसके साथ एक और बात है कि इलिया टुपुरिया को करने पड़ जाती है एक नॉन टाइटल फाइट, बट वहाँ पर वो फाइट को विन कर जाता है, वो काफी इम्प्रेसिव वे से विन कर जाता है। तो फिर इस चीज को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है कि इस्लाम मखाचेव और इलिया टुपुरिया की फाइट होनी चाहिए। और तब मुझे भी ऐसा लगता है कि इस्लाम मखाचेव को यह फाइट लेनी ही पड़ेगी क्योंकि वहाँ पर अगर वो फाइट को नहीं लेता है तो उसकी कंडीशन सेम हो जाएगी लाइक जॉन जोन्स, और जस्ट लाइक अभी जॉन जोन्स को डिफेंस करना थोड़ा सा मुश्किल है वैसा ही सेम इस्लाम मखाचेव के लिए हो जाएगा। और उस टाइम पर अगर इस्लाम मखाचेव फाइट को डिफाइन नहीं किया तो बैकलेस और भी ज्यादा होगा। तो इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना ऐसे यूएफसी और एमएमए रिलेटेड न्यूज अपडेट हिंदी में देखने के लिए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।